पाक ईरान दोस्ती की नई राहें खुलने लगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसानी का पाकिस्तान का तफसीली दौरा। लाहौर और कराची में मसरूफ दिन। लाहौर आमद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस्तकबाल किया। वज़ारा इकबाल पर हाजिरी। रेंजर्स के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर इब्राहिम रईसी ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब भी किया। इब्राहिम रईसी का लाहौर के बाद कराची पड़ाव। वज़ीर आला, गवर्नर सिंध आसफा भुट्टो, सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन ने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर की मज़ार कायद पर हाजिरी। फातिहा खानी की फूल रखे। ईरानी सदर गजा पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से खुश। कहा, फ़लस्तीनी भाइयों के लिए पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने वाले सेहूनी शिकस्त से दो चार होंगे। पाकिस्तान आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। अल्लामा इकबाल की शख्सियत हमारे लिए बहुत अहम है। उन्होंने पैगाम दिया कि कैसे इस्तेमार के खिलाफ खड़े होना है। पाकिस्तान में अवामी जलसे से खिताब करना चाहता था, मगर कुछ वजूहात की वजह से मुमकिन नहीं हो पाया। पंजाब हुकूमत का ईरानी सदर को खुशामदीद। वज़ीर आला मरियम नवाज की इब्राहिम रईसी और खातून अव्वल से मुलाकातें। वक्त के एजाज़ में ज़ोहराना, रवायती देसी खानों से तवाज़ो। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इस्लामी इनकलाब की 45वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। कहा, पाक ईरान दोस्ती की तारीख अशरों पर मुहित है। ईरान के साथ गुर्बत के खात्मे के लिए इक़्तिसादी मंसूबों पर काम करने के ख्वाह हैं। ईरानी सदर और खातून अव्वल ने पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान के लिए इशाइये की तक़रीब। नवाज शरीफ की अचानक चीन रवानगी पर चमगोइयाँ। ईरानी सदर पाकिस्तान आए तो साबिक़ वज़ीर आज़म निजी दौरे पर चले गए। सोशल मीडिया पर नवाज शरीफ की मुल्क में गैर मौजूदगी पर सवालात का तूफान। पूछा, क्या लीगी कायद किसी मुल्क की नाराज़गी की वजह से ईरानी सदर से मुलाकात नहीं करना चाहते थे? जजेस खत पर बड़ी बैठक में बड़ा एक्शन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अदलिया में मुदाखलत पर इदारा जाती रिस्पांस का मुतफ़क्का फैसला। फुल कोर्ट में किसी भी जज की तजवीज़ पर कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया। तमाम तजावीज़ मुतफ़क्का तौर पर सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएंगी। तजावीज़ का ड्राफ्ट तैयार करके मुकर्ररा तारीख से पहले भिजवाया जाएगा। टैक्स केसेस में दानिस्ता अल्तवा पर मअतली की तलवार चल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और मुतल्लिका तमाम अफसर मअतल। इंक्वायरी का हुक्म। कहा, कौमी खजाने का सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार है। इस हवाले से किसी भी किस्म की लापरवाही और कोताही कबूल नहीं करूँगा। अवाम से किए गए अहद के तहत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मुल्क को कौम की एक एक पाई बचाने और महसूलात में इजाफे के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रवा माह 28 और 29 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान का भी इम्कान है। बोनस तनख्वाहें क्यों दी? IMF ने पूछ लिया। शहबाज शरीफ की जानिब से वज़ीर आज़म ऑफिस के अफसरों को 4 इजाफी तनख्वाहें देने पर सवाल। माशी बहरान के दौरान 24 अरब रुपए की ज़मीनी ग्रांट की मंजूरी पर एतराज़ात लगा दिए। IMF का कहना है कि पाकिस्तान काबिल एतराज़ फैसला वापस लेने के मूड में नहीं। वज़ारत ख़जाना के हुक्काम का कहना है कि फैसला वापस लेना तौहीन आमेज़ होगा। कम अज़ कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने के लिए करारदाद कौमी असम्बली से मंजूर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुल्क में कम से कम तनख्वाह 32,000 रुपये की गई है। हुकूमत तो इस्लामाबाद की हद तक इतलाक़ कर सकती है। सूबों से पूछना होगा कि पॉलिसी पर अमल दरामद कैसे हो रहा है। जहाँ कोताही होगी दूर करेंगे। इजलास के दौरान बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। ऐवान तारीकी में डूब गया। माइक बंद हो गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने डिप्टी स्पीकर को मामला फौरी देखने की हिदायत की। कुछ देर बाद ऐवान की बिजली दोबारा बहाल हो गई। लोग बात करते हैं कि when there is a fund program, therefore we can only talk about stabilization and not about growth.
I respectfully disagree with that because there are two sectors, agriculture and IT. And whatever we do in these two sectors have nothing to do with the fund, has nothing to do with external borrowing. It's all in our control. इस साल बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, उसके बेसिस पे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी हुई है और जो आपने राइस को एक्सपोर्ट किया उससे फॉरेन एक्सचेंज की भी हेल्प हुई है। IMF हो तो हमें और क्या चाहिए? वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं IMF हो तो कोई प्लान बी नहीं होता। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुम्मीद, कहा आलमी मालियाती फ़ंड से मुआहदा जून या जुलाई में होने का इम्कान है। आलमी इदारे की जानिब से इस हफ्ते के आखिर तक किस्त मिलने से ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर हो जाएंगे कि हुकूमत ने करंट अकाउंट खसारे और मालियाती खसारे को काबू में रखने का हदफ रखा है। ताजरों की रजिस्ट्रेशन स्कीम के हवाले से आने वाले दिनों में देखेंगे। उम्मीद है स्कीम में बेहतरी आएगी। बिजली सार्फिन सब्र करें, ओवर बिलिंग पर मजीद ख्वारी होगी। लेस्को और FIA का मुआहदा आवाम पर भारी। ओवर बिलों के मामले की दरुस्तगी के लिए 1-2 रोज़ नहीं 3 माह लगेंगे। राय के मुताबिक 3 माह के दौरान ज़ेर इल्तबा तमाम कनेक्शन लगाए जाएंगे, खराब मीटर्स तब्दील किए जाएंगे। लेस्को इंतजामिया ओवर बिलिंग को ख़त्म करेगी। FIA लेस्को के दफातर पर छापे नहीं मारेगी। किसी शिकायत की सूरत में चीफ लेस्को को खत लिखा जाएगा। अडयाला के मकीन फिर मुबैना धांधली पर बोल पड़े। बानी PTI कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन में डब्बे पहले से भरे थे, किसी ने डील की बात की ना कोई पैगाम आया, लेकिन वो मुझसे किस बात पर डील करेंगे। 8 फरवरी को जब पब्लिक एक तरफ खड़ी हो गई तो वो वक्त था जब बात की जाती। मौजूदा सेटअप मुल्क की मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचा रहा है। मुस्तहकम हुकूमत के लिए जमहूरियत ज़रूरी है, जो सिर्फ शफाफ इंतखाबात के जरिए मुमकिन है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सरमाकारी करें तो IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोगों का अदलिया से एतमाद उठता जा रहा है। मेरी बीवी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इसे सजा दिलवा कर एक कमरे में बंद कर दिया गया है। 19 करोड़ पाउंड स्कैंडल में मजीद पेशरफ। नैब की जानिब से पेश किए गए मजीद 6 गवाहों के बयानात कलमबंद। वकला सफाई ने भी 2 गवाहों से जराह मुकम्मल कर ली। केस में अब तक 21 गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा चुके, जबकि 15 से जराह मुकम्मल कर ली गई। बानी PTI रहलिया बुशरा बीबी भी कमरा अदालत में मौजूद रहे। मजीद समात 29 अप्रैल तक मुलतवी। बुशरा बीबी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, सीने में जलन और दर्द की शिकायत। अडयाला जेल के डॉक्टरों ने मुआयने के बाद सब अच्छा करार दे दिया। मजीद तसल्ली के लिए पिम्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मुआयने का मशवरा भी दे दिया। पिम्स के डॉक्टरों की टीम का रात गए बुशरा बीबी का तफसीली मुआयना। बानी PTI की अहलिया को मुकम्मल फिट करार दे दिया। खान साहब ने अफसोस हैरत का इजहार किया है बाई इलेक्शन के रिजल्ट पे। पंजाब में बाई इलेक्शन नहीं हुआ, एक काला दिन, एक शर्मनाक दिन था जिसमें से बॉक्सेस पहले से भरे हुए थे। ये पहले से तयशुदा नतीजे थे जो आवाम ने बाहर देखे। इलेक्शन कमीशन एक बार फिर आज़ाद फ्री इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुका है। खुफिया मुज़ाकरात की खबरें क्लीन बोल्ड। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमें अगर मुज़ाकरात का कोई पैगाम आया तो सबको आगाह करेंगे। मुफाहमत से इनकार नहीं कर रहे, अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। इलेक्शन के नाम पर जो ड्रामा रचाया गया इसकी मजम्मत करते हैं। पंजाब में बैलेट बॉक्सेस पहले से भरे हुए थे। बानी PTI ने ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर हैरत का इजहार किया। मजीद कहा बुशरा बीबी के टेस्ट हुए, रिजल्ट नहीं आए, एंडोस्कोपी का रिजल्ट भी नहीं आया। कोई 10,200 से ज़ायद जो केसेस हैं मिसिंग पर्सनस के, वो कमीशन में गए। कोई 8,000 के केस के करीब जो केसेस हैं वो हल तलब थे, हल हुए। हुकूमत की जो संजीदगी है इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए, उसमें कमी नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर की लापता अफराद पर वजाहत। कहा मामला रातों रात हल नहीं हो सकता, इदारों का मुलव्विस होना यकसर मुस्तरद नहीं कर सकते। अतात आर्डर के हमला न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज़म नज़ीर ने कहा लापता अफराद से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर बहुत प्रोपेगेंडा किया गया। हुकूमत के संजीदा ना होने का इल्ज़ाम गलत है। हुकूमत ने लापता अफराद का मसला हल करने के लिए कमेटी बनाई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात आर्डर की बानी PTI पर तनकीद।
कहा अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में नफरत और झूठ का बयानिया दफन कर दिया। मुल्क में तरक्की होते देखकर जेल में बैठे शख्स को तकलीफ हो रही है। दोस्त ममालिक को सिपा सलार के खिलाफ बात नहीं करने दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी की जंग में बेगुनाह कुर्बानियां दी, उन्हें नजरअंदाज करना मुमकिन ही नहीं है। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला लापता अफराद है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़ का तकरीब से खिताब, कहा सूबे के नौजवान लापता होते हैं और उनके ख़ानदान को उनका इल्म तक नहीं होता। हमारे बच्चों की मसख़शुदा लाशें मिलती हैं। गैरत के नाम पर बेगुनाह लोगों को मारा जाता था। मैं मसाइल पर खामोश नहीं रहूँगा। ताक़ुल का शिकार केसेस को जल्द निपटाया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन और एयर एशिया एविएशन ग्रुप के वफूद की मुलाकातें। पनाह से गुफ्तगू के दौरान सदर का दिल की बीमारियों में इजाफे पर इजहार तशवीश, कहा दिल के अमराज से बचाव के लिए सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी बारे आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। एयर एशिया एविएशन ग्रुप के वफ़द से मुलाकात में सदर का दीगर ममालिक के साथ फ़ज़ाई रवाबित फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर, कहा अवामी रवाबित बढ़ाकर पाकिस्तान के सियाहती शोबे की सलाहियत से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। पेट्रोल भी 300 रुपये टच करने लगा है, बिजली भी जो है वो महंगी हो गई है। ये पीडीएम का जो गठजोड़ है नून और पीपल्स पार्टी है, किस तरह आप देख रहे हो, कब तक चलेगा ये? नहीं, अब तो पीडीएम तो थी नहीं ना, ये तो अब पीएमएलएन की हुकूमत है, तो बाकी वो जो करेंगे मेहनत करनी पड़ेगी, फैसले करने पड़ेंगे। उसमें बदकिस्मती में सलाहियत में बड़ी कमी नज़र आती है। पहले भी 16 महीने में एक नाकाम हुकूमत थी, तो हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हिदायत फरमाए। मैं नैब में भर्ती हो गया, शाहिद खान अब्बासी का रेफरेंस में पेशियों पर हल्का फुल्का अंदाज, कहा मेरा ख्याल है 2-3 साल और गुजरे तो नैब से हमें पेंशन लेना पड़ेगी। 18 साल में पेंशन हो जाती है और अब तो 14 साल हो गए हैं। मजीद कहा बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी के लिए फैसले करना होंगे। पहले एक नाकाम हुकूमत थी, दुआ करेंगे उन्हें हदायत मिल जाए। जलसे करने जा रही है, क्या उनको इजाज़त मिलनी चाहिए? शायद जैसे करें, उनको पॉलिटिकल हक है, राइट है। जिस तरीके से अपोजिशन असेंबली के अंदर बिहेव कर रही है, आप समझते हैं कि ये कोई अच्छा इमेज है? पीपल्स पार्टी ने 2008 से लेके 2018 तक ये मामला बिल्कुल ख़त्म कर दिया था एहतियाज का, मगर इमरान खान जैसे ही आए उससे फिर वही सिस्टम शुरू। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह की PIA निजकारी की मुखालफत। कैलन न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू में सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कौमी एयरलाइन की निजकारी के हक में नहीं हूँ। PIA की निजकारी पाकिस्तान से बड़ी ज़्यादती होगी। असम्बली में अपोजिशन एहतजाज करे लेकिन जमहूरियत के फ़रोग़ में अपना किरदार भी अदा करे। सबको मिल बैठ कर मसाइल को हल करना होगा। साइंसदानों और इंजीनियर्स की खिदमात का एतराफ़। स्ट्रेटेजिक इदारों के 35 अफसरों के लिए अवार्ड्स की तकरीब। सदर मुमलिकत की जानिब से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने एजाज़ात दिए। ISPR के मुताबिक 7 को सितारा इम्तियाज़, 15 को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और 13 को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अवार्ड्स हासिल करने वालों को खिदमात से सराहा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अरबों रुपए खर्चे के बावजूद मरीज सहूलतों से महरूम। कैलन न्यूज़ मरीजों को फुटपाथ पर ड्रिप्स लगवाने की फुटेज को सामने ले आया। बेड्स दस्तयाब ना होने पर मरीजों का इलाज व्हील चेयर पर होने लगा। MS तमाम मामलात से लाइल्म। ज़राए के मुताबिक PIC की तज़ीन और आराइश के लिए अरबों रुपए खर्च किए गए, लेकिन एमरजेंसी में एक भी बेड का इजाफा नहीं किया गया।